दोस्तों, कहानी से पहले एक बात करनी है यार। कम से कम 1 साल से काम कर रहा हूँ इस चैनल पे, पर अभी तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट हुए हैं और ना ही मेरा वॉच टाइम। बहुत मेहनत की है यार। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार। ये बात भोपाल के होटल के कमरा नंबर 303 की है और जो भी इस कमरे में आकर रहता है उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदली जाती है। इस होटल से पहले यहाँ पर एक कॉलोनी हुआ करती थी जिसमें एक घर का नंबर था 303। इस घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में टोटल 5 मेंबर थे। सभी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक दिन इस परिवार की खुशियों में दाग लग गया। यानी कि एक दिन जब ये सब बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए थे तब कुछ चोर इनके घर में घुस गए। लेकिन चोरों द्वारा आवाज़ होने पर जब ये लोग उठे तो चोरों ने इन सबको एक एक करके अपनी हथियारों का निशाना बनाया और सभी को मार डाला। ये सब लोग मर तो गए, लेकिन इस अकाल मृत्यु के कारण इनकी आत्मा इस घर में ही कैद हो गई। काफी समय तक तो ये घर सुनसान ही पड़ा रहा, लेकिन लगभग 30 साल बाद किसी बिल्डर ने इस घर को खरीदा और यहाँ पर फ्लैट बना दिए। उस बिल्डिंग में एक फ्लैट का नंबर था 303, जो कि उस घर का नंबर था जिसके सभी लोग का कत्ल कर दिया गया था। अब फ्लैट एक मोहन नाम के आदमी ने खरीद लिया। उसके साथ उसकी वाइफ आशा और एक छोटा सा बेटा राजा था। लगभग 3 महीने तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था मोहन की लाइफ में। लेकिन एक रात ऐसी आई जब उन्हें उस फ्लैट की सच्चाई के बारे में पता चला। रात के 1 बजे होंगे। आशा को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी तो वो पानी पीने के लिए किचन में गई। जब वो किचन से पानी पीकर वापस लौट रही थी तो उसने देखा कि उसका बेटा राजा अपने बेड पर नहीं था, बल्कि बालकनी में उसकी दीवार पर खड़ा था, और वो भी किसी बिना सहारे के। आशा एकदम से चिल्लाई। तभी अचानक से मोहन की आंख खुल गई तो वो भी भागकर वहां आ गया और देखता है क्या कि उसका बेटा बालकनी की दीवार पर खड़ा है और नीचे कूदने को तैयार है। दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। वो राजा को आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन राजा ने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। मोहन धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ा और तुरंत ही उसे एकदम से पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। वो उसे बोल रहे थे, लेकिन राजा उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसके अंदर राजा नहीं बल्कि वह के प्रेत की आत्मा थी जो कि उससे वो काम करवा रही थी। अगले दिन फिर वही हुआ और उसे राजा को फिर से कूदने से बचा लिया। अब आशा को लगा कि कुछ बात जरूर है, तो उसने तुरंत ही एक बाबा को अपने घर बुलाया। साधु बाबा ने घर की तुरंत जांच करी तो पता चला कि ये घर यानी कि फ्लैट शापित है। जो काम राजा कर रहा है वो खुद नहीं बल्कि उसे करवाया जा रहा है। अब तो मोहन और आशा बहुत ही बुरी तरह से डर गए थे। वो साधु बाबा से पूछने लग गए कि यह आखिर कौन है जो मेरे बेटे को परेशान कर रहा है और आखिर क्या चाहता है। तब बाबा ने उन्हें सब बात बताई। साधु बाबा ने कहा कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुरंत ये घर, ये फ्लैट छोड़ के यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं बचेगा और तुम्हें भी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो फिर अगले ही दिन मोहन और आशा अपने बेटे को लेकर इस फ्लैट को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। हमारी ऐसी ही दूसरी कहानियाँ सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।